ओके देन हेलो एवरीवन। ये हमारा साइकोलॉजी ऑफ द डे का है एपिसोड नंबर 3। और इसमें मैं कवर करने वाला हूँ 18 मार्च को जो मैंने ट्रेड लिया था, जो मैंने शॉर्ट्स डाले थे, उसके बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन करे हैं, मैं इनका जवाब भी दूंगा, जो कि मैंने इंस्टाग्राम के कमेंट से उठाए हुए हैं। सब सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो शॉर्ट्स मैंने डाला था उसमें मेरी साइकोलॉजी क्या थी। हालांकि आज का दिन तो गजब भी था, मतलब हम सीधे चार्ट पे ही देखते हैं। पहले पूरा चार्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर पे आएंगे। तो मैं ओपन करता हूँ, ये मेरा ट्रेड व्यू है। तो सबसे पहले मैं सारी ड्राइंग हटा देता हूँ सो दैट की चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये 18 तारीख को मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। सो देखो, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा बायस क्या था। बायस, मार्केट हमारा ओपन हुआ गैप अप, मतलब कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, और जो हमारा प्रीवियस डे का बायस था वो भी अप ट्रेंड का है। तो एक तरह से ये एक एडिशनल कंफर्मेशन है कि प्रीवियस डे से मार्केट हायर हाई करता आ रहा था और आज भी उसी को कंटिन्यू कर रहा है। तो ये इजीली हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है, अब ये हल्का सा गैप अप ओपन होता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये मार्केट कैंडल हुआ है। सॉरी, ये कैंडल में देखो, ये कैंडल बनी। अगर ये कैंडल, ये जो लेवल है, ये हमारा प्रीवियस डे का हाई है, इसकी लिक्विडिटी लेके अगर ये नीचे गिरता तब मैं एक बार के लिए सोचता कि एक छोटा मोटा ट्रेड लिया जा सकता है स्कैल्पिंग में डाउन ट्रेंड का। बट इसने सब कुछ ब्रेक करके ऊपर गया, पूरा कंफर्मेशन कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो मैं पहले ये ऊपर गया चुपचाप, मैं जाने दिया। फिर यहाँ से इसने पुल बैक मारा, और पुल बैक मारने के बाद इसने जैसे ही ऊपर की रैली दी, यहाँ पे हमें एक एफवीजी दिख गया। ये ट्रेड मैंने लिया भी था, मेरा एसएल गया था। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस रील का लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। उसके बाद अगर आप सीधे वीडियो देखने आ गए हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ पहले आप वो रील देख लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके, उसके बाद फिर इस पर कंटिन्यू करो। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ करी, इसको मार्क कर दिया एफवीजी, और इसके नीचे वाले कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये अब यार देखो, यहाँ पे जब मैंने एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करी, ये थोड़ा देर ऊपर गया, और उसके बाद यहाँ से आने के बाद इस कैंडल में देखो, मैंने ये रेड कैंडल में ही एंट्री ले ली थी। जैसे ही इसने इसको टैप करा, मैं यहाँ पे एक एंट्री बना लिया था। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं यहीं देते जाऊँगा, तो आप उसको देखते रहना। देखो, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ भाई। यार देखो, जब डे शुरू हुआ सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे मार्क करा डे लो, कि ये हमारा आज का डे लो है। और जिस टाइम मैंने ये ट्रेड इनपुट कर रहा था उस टाइम पे डे हाई हमारा ये था, डे हाई। ठीक है, डे हाई। ठीक है, डे हाई ये था, डे लो ये था, और मार्केट डे हाई लगा के पुल बैक मारा था। उसके बाद मैंने अगली रैली में ये फिश ढूंढी, फिर यहाँ पे आया, इसको टैप करा। अब जब मैं यहाँ पे एंट्री बना रहा था इस रेड कैंडल में, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया वो भी। तो कुछ यूज़र का कमेंट था कि आप डे हाई का वो क्यों नहीं रख रहे हो, जो कि वीडियो में आप हमेशा रखते हो। डे हाई को टारगेट क्यों नहीं रख रहे हो, आप ऊपर क्यों मार्क किए। मैं इसको पीछे साइकोलॉजी बताता हूँ। हालांकि मेरा स्टॉप लॉस उसी वजह से लग गया, क्योंकि यार जब मैं इसको टारगेट डे हाई रख रहा था ना, तो आप देख रहे हो ये कितना बन रहा है, 1:1.5। तो ये मुझे थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि
मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रीवियस डे का जो बायस था वो भी आपका है, आज भी उसी को कंटिन्यू कर रहा है, तो रैली काफ़ी अच्छी देगा। हालांकि आगे दिया भी, बट थोड़ी देर बाद पुल बैक लेने के, इसलिए मैंने यहाँ पे 1:2 का वो रख दिया था। सॉरी, मेरा यहाँ पे एंट्री था रेड कैंडल में 1:2, मेरा हल्का सा ऊपर था। थोड़ी सी रैली और देता तो मुझे मेरा टारगेट मिल जाता, बट ये क्या किया कि यहाँ तक तो गया ऊपर। मुझे अच्छा लगा कि भाई बड़ी जल्दी चला गया, बट ये पूरा ना जाके यहाँ से सीधा आके नीचे ये मेरा एसएल दे दिया। ठीक है, तो इस ट्रेड में तो मेरा एसएल लग गया। लोगों के कुछ क्वेश्चन यहाँ ये भी थे कि भाई कि जैसे ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मार्क कर रखे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इन सब एफवीजी को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो। गुड क्वेश्चन, क्यों नहीं कर रहे हो भाई, मैं बताता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब डे स्टार्ट होता है तो कोशिश करो 2, 4, 5, 10 मिनट ट्रेड मत ही लो, क्योंकि उस टाइम जो मूवमेंट होते हैं बहुत अजीब तरह के होते हैं। बहुत बड़ा कैंडल और जाना ऊपर है तो बहुत नीचे जाके कैंडल्स बनाएगा, मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है। 1, 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट उसको टाइम दो। जब मार्केट एक स्टेबिलिटी में आ जाएगा कि बाइंग सेलिंग जितनी शुरू होनी थी हो गई है, अब एक डायरेक्शन चूज़ किया उधर जाना चाहता है, तो उस टाइम आप एंट्री लो। इतनी जल्दी एंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब एवरेज कंसिडर करना हो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाओ। मैंने तो वैसे भी बोल रखा है भाई कि हमेशा 5 मिनट पिक के टाइम फ्रेम पर ही अब ऑर्डर ब्लॉक एवरेज ढूंढो, और एंट्री बनाना हो तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मूव हो जाओ, उसको रिफाइन करके एंट्री बना लो, अपना स्टॉप लॉस छोटा बना के। लेकिन अगर पूरा टाइम 1 मिनट में ट्रेड करना है भाई, तो उसमें आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में यार बहुत वैसी साइकोलॉजी होती है। आपका बार बार ऐसा होगा, आपका दिमाग ख़राब होगा, बार बार बोझ शौक, आप परेशान हो जाओगे कहने का मतलब। तो अगर आप बिगिनर हो या मिड लेवल के हो तो 5 मिनट ही चूज़ करो हमेशा, केवल एंट्री के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पर मूव हुआ करो, उसके अलावा कभी भी नहीं। ठीक है, तो ये रीज़न था यहाँ इसको एवरेज कंसिडर न करने का। हालांकि अगर मैं इसको एवरेज कंसिडर करता और यहाँ मैं एंट्री बनाता, ये एसएल होता, तो भी मुझे ऊपर कुछ न कुछ 1:2, 3 तो देता ही। 1:2, 3 क्या, ये अच्छा खासा देता। अभी आप देखो इधर इस एवरेज पे अगर मैं एंट्री लेता, यहाँ टैप करता, स्टॉप लॉस मेरा ये होता, और मैं यहाँ पे टारगेट अगर 1:2 रखता, 1:2, तो क्या मिला, यस, ये मुझे यहाँ आके मिला। पूरा दिन बैठना पड़ता। प्रीमियम डीके लगता फिर भी आप प्रॉफिट में ही होते हो भाई। प्रीमियम डीके लगता है प्राइस मेल्ट होते हैं, बट जिस तरीके से लोगों का इसमें वो बना हुआ है परसेप्शन कि अरे इतना वेट करेंगे तो प्रीमियम डीके हो जाएगा, हमारा चार्ट प्रॉफिट में रहेगा, बट असल मायने में हम लॉस में चले जाएंगे। बट ऐसा कुछ है नहीं मेरे भाई। प्रीमियम डीके होता है बट इतने तेज़ नहीं होता है। एक्सपायरी के दिन बहुत तेज़ होता है, उस दिन ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, बट बाकी दिन आप अच्छा खासा उसमें यूज़ कर सकते हो। प्रीमियम डीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक रीज़न बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ ट्रेड क्यों नहीं लिया। लेता तो हालांकि प्रॉफिट में जाता, बट इन सब चीज़ों को मैं अवॉइड करता हूँ। मतलब पहले 2, 4, 5 मिनट में कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं ट्रेड ले लेता यहाँ पे अगर 1 ही 2 मिनट पे, अगर इस प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन मिलता, या फिर ये इधर कहीं ऊपर कहीं ओपन होता इधर, और ये डे हाई की लिक्विडिटी लेके पहले ही कैंडल में या दूसरे में यहाँ से रिजेक्शन देता, तब भी मैं एंट्री ले लेता। ऐसी सिचुएशन बनती तब। लेकिन मार्केट एकदम से वो ओपन हुआ है ऐसी जगह से कि वो प्रीवियस डे के हाई की लिक्विडिटी ले लिया, कुछ ऐसा खास मूवमेंट नहीं बन रहा है, कोई सा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, तो ऐसी मूवमेंट पे यार इसको छोड़ दो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। ठीक है, तो पहला ट्रेड का भाई साइकोलॉजी ये था। उसके बाद देखो क्या हुआ, मार्केट ऊपर और मूव किया यहाँ, और ये नीचे आने लगा। यहाँ इसको एवरेज वगैरह इसमें कुछ ऐसा था नहीं, मैं इसको छोड़ दिया। अब इसने क्या करा कि जब यहाँ से मूवमेंट देना इसने शुरू करा ये वाला, तो मैंने यहाँ पे एक एवरेज और ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर ली, ये वाली, सॉरी ये क्या हो रहा है, देखो ये मैंने एक एवरेज मार्क करी थी यहाँ पे, एवरेज, और ये वाला कैंडल
ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट जब यहाँ से डाउन आया, डाउन आने के बाद जब यहाँ से एक मूवमेंट दी कि ये एक मैंने एक लेवल मार्क कर लिया, एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक की, मार्केट जब भी इसको टैप करने आएगा मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा और डे हाई को ही रखूँगा टारगेट। बट ये वाली एफवीजी मेरा पूरा दिन टैप नहीं हुआ, अनमिटिगेटेड ही रहा। ये देखो, इसको एक बार भी ये मार्केट टच करने नहीं आया। हो सकता ना आए, कल आए, परसों आए, नेक्स्ट वीक आए, नेक्स्ट वीक आए या नेक्स्ट मंथ आए, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद इसने यहाँ से मूवमेंट दिया, यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड करा, फिर यहाँ से एक स्पाइक आया। जब यहाँ से स्पाइक आया तो यहाँ पे एक और एफवीजी बन गई, मैं इसको भी मार्क कर लिया। ये एफवीजी बनी थी बट ये मिटिगेटेड हो गई थी भाई। ये एफवीजी देखो, अगर हम एफवीजी यहाँ पे मार्क करेंगे इस कैंडल की, ये देखो आगे कुछ देर में ये सब कैंडल्स जो हैं वो इसके एफवीजी के अंदर चली गई हैं, तो इसको ये मिटिगेटेड है, हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये सब नहीं लिया और मार्केट लगातार ऊपर चलता गया, कोई भी ऐसा सेटअप बना ही नहीं रहा था कि आप इसमें एंट्री ले लो। देखो रैली इतने सटीक है, मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, बट हम बस बैठ के देख रहे हैं, एंट्री नहीं बना पा रहे हैं। कितने लोग इसी में खूब उछले कूदे होंगे, खूब स्टॉप लॉस लिए होंगे, क्या पता प्रॉफिट भी बनाए हो। ऐसे मार्केट में ज़्यादातर प्रॉफिट बन जाता है, बट भाई एंट्री तभी लो जब अपना सेटअप बने, नहीं बनता है मत लो। उसके बाद मार्केट जाता गया और इस पूरी रैली में मुझे कोई एंट्री नहीं दिखी। यहाँ पे एक बनी थी ये एंट्री, यहाँ पर भी एक एफवीजी था, ये देखो यहाँ मार्केट टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे एक एफवीजी बनाया, मैं प्रॉपर मेंशन कर देता हूँ एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब देखो इसने आया, एफवीजी को टैप किया। आमतौर पे मैं एंट्री ले लेता हूँ, बट मार्केट इतना गंदे तरीके से ऊपर जा रहा था कि मैं वेट करने लगा कि यार एटलीस्ट एक रिजेक्शन कैंडल दे दे तो मैं एंट्री ले लूँ। ये यहाँ पे एक भी रिजेक्शन कैंडल बनाया ही नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। मार्केट ये सब देख रहे हो, सब बेरिस है, ये हैवी बेरिस, ये सब गिरा, कोई रिजेक्शन नहीं, सीधा इसको तोड़ दिया। एक मेरे भाई का भी कमेंट आया था कि कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मेरे भाई कि जैसे कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक आपने डिक्लेयर करा, आप पूरे प्लानिंग में हो कि मार्केट वहाँ उस लेवल पे आएगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा, मार्केट वहाँ आता है। अब जैसे एक लेवल डिक्लेयर किया, मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है और जैसे ही आपके पॉइंट पहुँचेगा आप अपसाइड का ट्रेड लेने वाले हो, तो जैसे उस लेवल को टैप करेगा वहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल एटलीस्ट बनना चाहिए। रिजेक्शन मतलब अगर अप ट्रेंड के ट्रेड आप लेना चाहते हो तो एक बुलिश कैंडल अच्छा सा बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड का लेने वाले हो तो एक बेरिश अच्छा कैंडल बनना चाहिए। तो एक एडिशनल कंफर्मेशन होता है, आप तब ट्रेड लोगे तो इसमें भी मतलब एक और कंफर्मेशन लेयर ऐड हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यार अगर बिना रिजेक्शन कैंडल बने अगर आप लेते हो 10 में से, तो उसमें से मतलब अगर 5 ट्रेड आपके सही हो रहे हैं, 5 गलत हो रहे हैं, तो और अगर आप रिजेक्शन कैंडल लेके करोगे तो 10 में से 8 सही होंगे, 2 गलत होंगे। तो पहले तो 5 सही होते थे, लेकिन अब आपके 3 एक्स्ट्रा होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आप रिजेक्शन कैंडल का वेट करने लगे हो। इसमें भी मैं थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूँ। देखो भाई, मैं भी लर्निंग फेज़ में ही हूँ मैं अभी एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ। कभी साइकोलॉजी मेरी भी ख़राब हो जाती है। जैसे आज का मार्केट देखो, आज का मार्केट ट्रेड लेने लायक ही नहीं था, फिर भी मैंने ट्रेड किए, वो भी 3। तो साइकोलॉजी ख़राब इसी को कहते हैं कि प्रॉपर सेटअप नहीं बन रहा है फिर भी ले रहा है। खैर ठीक है। तो फिर ये चीज़ यहाँ पे वो मुझे नहीं मिला भाई रिजेक्शन कैंडल, तो मैंने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाई। अब देख लो, यहाँ मार्केट टाइम स्पेंड किया बहुत देर तक देख रहे हो। इसमें खूब एफवीजी वगैरह बने थे, ये मिटिगेट भी हुए थे थोड़ी देर में। यहाँ भी बना था, ये देखो, यहाँ एक लाल कैंडल, यहाँ इसको टैप करा, उसके बाद ये वाला कैंडल देखो, बेरिश, कोई एंट्री नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। एक देखो यहाँ भी बना है एफवीजी, ये देखो, ये एफवीजी, थोड़ी देर में इसको तोड़ दिया, कोई रिस्पेक्ट नहीं। रेड नीचे तक गिर गया, एफवीजी सब ले लिया, वो भी सब ले लिया,
कोई रिस्पेक्ट नहीं, ऐसे मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते हैं। अगले कैंडल में देखो यहाँ पर भी एक एफवीजी बनी थी, ये वाली, इसको भी कोई रिस्पेक्ट नहीं, मार्केट अगले कैंडल में तोड़ दिया। तो इसके बाद जब इसने यहाँ पे स्पाइक मारा, सब कुछ टाइम ख़त्म करते हुए, टाइम मतलब इसने यहाँ पे जब ये ऐसे टाइम स्पेंड कर रहा था, ये इसके बाद जब इसने यहाँ से स्पाइक मारी ये वाली, तब मुझे लगा कि अब यहाँ से अगर ये कोई पुल बैक आता है तो मैं एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक लेवल मार्क करके रखता हूँ, वहाँ पे एंट्री ले लूँगा और डे हाई का रखूँगा टारगेट, ठीक है। और मैंने क्या करा, इस लेवल को मैंने एफवीजी मार्क कर दी, एफवीजी, और ये हमारा लेवल था ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। और इसको मैं और ज़्यादा एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, देखो अब मैं वेट करने लगा कि मार्केट में एक पुल बैक आए और मुझे एक एंट्री मिले। ऊपर गया। मैंने इधर भी कोई एक एंट्री ली थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने इधर कहीं एंट्री ली थी एक, शायद आई डोंट नो, मैं अभी उसको मुझे याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। बट फ़िलहाल के लिए देखो, इसमें इस ट्रेड में मैं क्यों फेल हो गया वो बताना इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ कि ये बताऊँ कहाँ ट्रेड लिया है, ठीक है। तो मैं यही बताता हूँ। देखो अब मैं वेट करता गया, इधर एक छोटा मोटा ट्रेड मिला था मुझे, मतलब छोटे ट्रेड में मैं निकल गया 1:2 में, और बहुत कम प्रॉफिट था, ऐसे 20-25 पॉइंट का, मैं उसमें निकल गया था। तो मुझे लगा कि अब ये यहाँ से नीचे आ रहा है, ये एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, मैं एंट्री बनाऊंगा और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा और डे क्लोज कर दूंगा अच्छे प्रॉफिट के साथ, ठीक है। मार्केट एकदम मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से चल रहा था। ये देखो ऊपर गया, जब ये नीचे आया मेरे लेवल पे आते ही इसने एफवीजी को टैप करके एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनाया, ये वाला, इसको आप देख सकते हो। ये प्राइस एक्शन में मैंने इस टाइप के कैंडल का भी जिक्र नहीं करा है, मैं थोड़े दिन में बनाऊंगा इस पे वीडियो। देखो ये मेरा लेवल था, मार्केट हमारा सेलिंग का था, यहाँ से नीचे आ रहा था और यहाँ पे एक पिन बार बन जाता है, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग का इंडिकेशन होता है ये कि भाई यहाँ से बाइंग आने वाली है। अब तो मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि भाई बहुत बढ़िया कंफर्मेशन मिला है, चुपचाप एंट्री ले लो। और उस टाइम तक क्या था भाई, हमारा जो डे हाई था ये यहाँ आ चुका था ये, और जैसे ही ये मेरा ये रिजेक्शन कैंडल बनता है, मैं चुपचाप यहाँ एक एंट्री प्लेस करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक ओबी एंड डे हाई टारगेट एक्सपेंड। इस ट्रेड में कोई गड़बड़ी ही नहीं थी, बट पता नहीं मार्केट क्या चाहता था, मेरा इसमें असल देके गया, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चला। लोगों के कमेंट भाई ये भी आए हैं कि आप 5 मिनट यूज़ नहीं करते हो, वो सही कह रहे थे। अगर मैं 5 मिनट यूज़ करता तो आज मेरे 2 एसएल नहीं होते, मैं आज पूरा टाइम 1 मिनट पे ही देखता रहा चार्ट को। बट आप लोगों को मैं सजेशन देता हूँ कि हमेशा 2 टाइम फ्रेम के कैंडल देखो, 5 का और 1 मिनट का। इंडियन मार्केट में फॉरेक्स करते हो तो 15 मिनट से नीचे मत उतरो, मिनिमम टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट होना चाहिए। एंट्री कर रहे हो तो 5 मिनट 1 मिनट में आ सकते हो, अदरवाइज़ 5 मिनट से नीचे कोई भी एनालिसिस मत करो। सॉरी 15 मिनट से नीचे कोई एनालिसिस नहीं, 15 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे और डेली ऐसा। तो देखो भाई एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमें अच्छा रिजेक्शन मिला, मैंने एंट्री ली, मेरा एसएल गया, ठीक है, भूल जाओ इसको कि अब तो एसएल चला गया। ऐसे केस में देखो यहाँ तक भी मेरा एसएल नहीं गया था, यहाँ पे गया है, फिर मुझे लगा कि मुझे एसएल यहाँ लगाना चाहिए था, हालांकि ये भी मेरा टूट जाता। ये मैं चाहे जहाँ लगाता मेरा टूटना तय था। बट मैं फ्यूचर के लिए आपको बता रहा हूँ, देखो
ऐसी जगहों पे अगर ऐसा सेटअप आपको आगे कभी बनता हुआ दिखाई दे, और ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी ये है, नीचे भी थोड़ा अगर जगह बच रहा है, उसके पीछे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। ये पूरी रैली ये देख रहे हो, इतना सारा टाइम स्पेंड करा है, तो वो मार्केट उसको तोड़ के ही ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट जब यहाँ टाइम स्पेंड करता है तो यहाँ जनरेट होती है लिक्विडिटी। ऐसे केस में मार्केट जब नीचे आता है तो आपको हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी तोड़ने के बाद वो लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर जाए। हालांकि आज यहाँ सब कुछ तोड़ देता वो, चाहे जहाँ आप लगाते, बट मैं बता रहा हूँ कि कभी आपको आगे वीडियो में बताऊँ तो आप बोलोगे कि सेटअप बन रहा है तब बता रहा। मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे सिचुएशन में आप ओबी को टारगेट मत रखा, सॉरी एसएल मत रखा करो। इसका सही एसएल ये था कि यहाँ पे जैसे मैंने एंट्री बनाई, सही एसएल ये वाली स्विंग का लो, ये जो लास्ट स्विंग है ना ये वाला, इसका लो, और कोशिश करो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बन रहा है तो पूरा ये इस रैली का ये यहाँ तक रखो, और डे हाई ये कोई ख़राब एंट्री नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कोई ख़राब नहीं है, ये सब इतना रखो, ठीक है। अगर सपोज डेट यहाँ तक मार्केट आया था इस लेवल तक, ठीक है, इस लेवल तक अगर यहाँ से ऊपर चला गया होता तो, हालांकि मार्केट गिर गया लेकिन ऊपर भी जा सकता था, तो मैं ये बता रहा हूँ इसके पीछे टाइम मार्केट स्पेंड किया है, तो इन सब की लिक्विडिटी लेके एक चांस है कि सबकी लिक्विडिटी लेके तभी वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो भैया ये थी आज की साइकोलॉजी मेरा चार्ट का, और 3 ट्रेड मैंने लिए थे मेरे, 2 में एसएल लगे हैं और एक छोटा सा प्रॉफिट आया है। ओवरऑल मैं लॉस में था। बाकी कल देखते हैं। एक भाई का कमेंट आया था कि आपकी लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक रह गया है। हाँ, इसको अभी तक ये टैप नहीं करता, हो सकता है कल मार्केट इधर कहीं ओपन हो उसको टैप करके ऊपर चला जाए, या फिर हो सकता है गैप अप ओपनिंग दे। ज़रूरी नहीं है कि भाई हर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी हमेशा फील होके चले, वो कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है आगे के लिए, 1-2 दिन बाद आए। वही मैं आपसे बोला ना, हो सकता है कल आए, परसों आए, नेक्स्ट वीक आए, 1 महीने बाद आए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो एक बार के लिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसमें से देखो, एक भाई का क्वेश्चन था, सर व्हाट डिड यू कंसीडर फर्स्ट 3 कैंडल फॉर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो वही पूछ रहे हैं ये कि आप फर्स्ट 3 कैंडल को का एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो। ये इसकी बात कर रहे हैं, ये एफवीजी का फर्स्ट 3 कैंडल में एफवीजी बन गई, उसको आप कंसीडर क्यों नहीं किए। बाय रीज़न मैंने इसका बता दिया है कि जब मार्केट ओपन होता है तो 1, 2, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मार्केट में बहुत उथल पुथल रहती है, मतलब एक हेल्दी प्राइस एक्शन नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा गिरावट होती है, बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग होती है, तो कैंडल बहुत बड़े छोटे बन जाते हैं, तो उसको कंसीडर मत किया करो। अगर करते हो आपको प्रॉफिट होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन चांसेस ज़्यादा यही होते हैं कि आपका उसमें एसएल चला जाएगा, और ऐसे भी बहुत जल्दी चला जाएगा यार। आप बड़े बड़े एसएल लगाओगे, एक ही कैंडल में मार के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार, पता चला कभी क्या बाइंग करोगे, एसएल लगाए ही नहीं, लगा रहे हो, तब तक आपका एसएल हिट हो जाएगा। ऐसा होता है भाई। इनिशियल स्टेज में पहले 1-2 मिनट में कोई ट्रेड मत लिया करो, ठीक है। तो इन भाई का फिक्स हो गया, और इनका क्वेश्चन क्या है, आई कैन सी ए बेयरिश एफवीजी ऑन 956 कैंडल, मे आई नो वाई दैट इज़ नॉट कंसीडर। 956 पे इन कह रहे हैं कि एक एफवीजी बनी थी, आपने उसको कंसीडर क्यों नहीं करा। ओके, देखते हैं भाई। 956 पे, ओके, देखो 956 का मतलब मेरे भाई वो इसकी बात कर रहे हैं, आई थिंक सो, लेट मी मार्क दैट। यस, 956 मतलब इस एफवीजी की बात कर रहा है भाई मेरा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये क्यों नहीं ले रहे, ध्यान से सुनो भाई। मेरा आप एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक वाला वीडियो जाके देखना। मार्केट अगर अप ट्रेंड का है, हमें अप ट्रेंड का अगर वो लेना है, कोई ट्रेड लेना है, तो हम डाउन साइड के पुल बैक का कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट ऊपर गया, हम इसमें एफवीजी ढूंढेंगे ताकि ये पुल बैक ले, हमारे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को टैप करे ऊपर जाए। ये नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, हम इसमें हम कहीं नहीं ढूंढेंगे भाई, ये गलत होगा। ऊपर जाएगा हम इसमें एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे, ऊपर गया हमें इसमें ऑर्डर ब्लॉक, इसमें नहीं ढूंढेंगे भाई, इसका कोई कंसिडर नहीं। ये एक पुल बैक है डाउन ट्रेंड का, हमें अप ट्रेंड का वो चाहिए ट्रेड।
तो हम इसका एवरेज हम कंसीडर ही नहीं करेंगे इसका एवरेज, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड का है। हमें क्योंकि ये पुल बैक है भाई, बात समझो, डाउन ट्रेंड का नहीं, सॉरी, ये पुल बैक है। पुल बैक में बिजी ऑर्डर ब्लॉक बने उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, तभी तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले बायस डिक्लेयर करो। बायस एक बार मिल गया, बायस अप ट्रेंड का है, जैसे यहाँ पे हमारा बायस अप ट्रेंड का है, तो यहाँ पे जो बायस हमारा अप ट्रेंड का है, तो जो अप ट्रेंड की रैली होगी हम इसी में बिजी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे, सो दैट कि पुल बैक आए, हमारे लेवल को टच करे और ऊपर जाए। अप ट्रेंड में है ये। अगर ये डाउन ट्रेंड का होता तो फिर मार्केट अगर नीचे आएगा तो हम इसमें ऑर्डर ब्लॉक एवरेज ढूंढेंगे और ये हमारा जाएगा उस लेवल को हमारे टैप करेगा और नीचे गिरेगा। अब जैसे ये अप ट्रेंड जा रहा है, हम इसमें एवरेज मार्क कर लिए। अगर मार्केट इसको टैप करके नीचे थोड़ी ना गिरेगा भाई, नीचे तो तब गिरेगा जब मार्केट डाउन ट्रेंड का होगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न डाउन का। लेकिन हमारा अप ट्रेंड है तो हम इन सब में कुछ नहीं करेंगे। हमारा जो अपसाइड का ट्रेड लेना है, अपसाइड का रैली है, इसमें ऑर्डर वर्क एवरेज मार्क कर लो, पुल बैक आए तुम्हारे लेवल पे आए, यहाँ एंट्री बनाओ चुपचाप। इन सब पुल बैक्स में ऑर्डर ब्लॉक एवरेज ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप वीडियो में कमेंट करना, मैं उसको किसी एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। और ये तीसरा क्वेश्चन है हमारे एक भाई का, सागर दोस्त हैं ये। आज का एवरेज जो आपने डाउन साइड बनाया था पेंडिंग रह गया, क्या वह कल भी काम करेगा? यस, मतलब मैं बता रहा हूँ, देखो ये इसकी बात कर रहे हैं। ये एवरेज ओबी मैंने मार्क करा है, ये अभी मिटिगेटेड नहीं हुआ है, तो ये पूछ रहे हैं कि कल ये टैप करेगा कि नहीं। भाई 100% श्योर नहीं है, बट अगर मार्केट इधर कहीं खुलता है, ठीक है, मार्केट अगर इधर कहीं खुलता है और ऐसे आता है, यहाँ से अगर आपको कोई एक रिजेक्शन कैंडल मिल जाए इस एफबीजी से या ओबी से, तो यहाँ एंट्री आप बना लेना। लेकिन अगर आता है कहीं ऊपर ओपन हो जाता है, सीधा ऊपर चल जाता है, तो इसको छोड़ देना, बाद में कभी आएगा। लेकिन हर एक ऑर्डर ब्लॉक एवरेज फील होती है, तो ये बाद में कभी होगा, ये आज का विषय नहीं है, ठीक है। तो इनका भी डन हो गया। और एक उसके बाद एक एंडी भाई हैं, वो कह रहे हैं वाई डिड यू इंटर ऑन द सेकेंड एवरेज ऑर्डर ब्लॉक वाइल देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन? यस, गुड क्वेश्चन। देखो यार, रिजेक्शन का वेट हम कर सकते हैं अगर हमारा, देखो मैं आमतौर पे क्या करता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक एवरेज मार्क कर लिया, वहाँ से हमें एंट्री लेनी है, मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, तो मैं वहाँ पे, मतलब एक रिस्क है ना, स्टॉप लॉस बड़ा लगाओ, हिट हो जाए तो यार दिक्कत वाली बात है कि कौन इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेगा। उस केस में मैं वेट कर लेता हूँ कि रिजेक्शन कैंडल बने तभी मैं एंट्री लूँगा। एडिशनल कंफर्मेशन का वेट करता हूँ, रिजेक्शन कैंडल बनेगा मैं एंट्री लूँगा, नहीं बनेगा तो नहीं लूँगा। बट एकदम छोटे छोटे वो बन रहे हैं यार कि मतलब छोटा प्रॉफिट लेना है, तो उसमें क्या है कि अब देखो, जैसे सपोज दैट हमने ये पहला वाला जो वो लिया था, ये हमारी एवरेज थी, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये ठीक है। अब देखो इसमें हालांकि मुझे रिजेक्शन मिला था, मैंने एंट्री ली थी। मान लो अगर रिजेक्शन नहीं मिलता तो ये यार, ये एसएल कितना ही बड़ा है, मैं इसको बियर कर सकता हूँ यार, ये मुश्किल से 10 रुपये या 8 रुपया होगा और रिवार्ड अच्छा है, तो मैं इसमें रिजेक्शन का वेट ही नहीं करता, मैं इसमें एंट्री ले लेता हूँ। स्टॉप लॉस छोटे हैं, 8-10 रुपये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर यहीं पे हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक इतना लंबा होता या और अभी हमारी इतनी बड़ी होती, तो फिर भाई जब इसको टच करने आता तो मैं रिजेक्शन कैंडल का वेट करता, क्योंकि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस ये मैं बियर नहीं कर सकता। मुझे एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए कि हमें एक और कंफर्मेशन दो कि तुम ऊपर ही जाओगे, एटलीस्ट एक रिजेक्शन कैंडल दो मुझे, तभी मैं एंट्री लूँगा। समझ गया बात को? तो ये है मेरी स्ट्रेटजी भाई कि कब मैं रिजेक्शन कैंडल का वेट करता हूँ, कब नहीं करता हूँ, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है भाई का, वर्क ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, कुड नॉट फाइंड प्रॉपर एफवीजी, नो ट्रेड टुडे। ओके ग्रेट,
मुझे भी यही करना चाहिए था। 5 मिनट से नीचे मत उतरो, हमेशा कहता हूँ 5 मिनट से। यार मेरा जल्दबाजी में ट्रेड लेने का एक रीज़न और होता है यार कि मैं देखो, मैं भी वर्किंग हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मुझे वहाँ टाइम देना होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब 1-2 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँ, इसलिए मैं कभी कभी ट्रेड ढंग से नहीं बन रहा तब भी कूद गया कि लेके हटते हैं, मैं काम की तरह ले रहा हूँ। बट अगर पेशेंसली पूरा टाइम बैठना होता तो मैं भी मतलब देखो, एक अच्छा स्टैंडर्ड यही है भाई कि 5 मिनट, सबको बोलता भी हूँ कि ऑर्डर वाला का विजी 5 मिनट में फाइंड करो, 1 मिनट में उसको रिफाइन करके अपना एसएल छोटा करो और उसी में इंटरव्यू उसी में काम करो। 1 मिनट में मत आओ भाई, ये बहुत रिस्की है, ठीक है। 1 मिनट बहुत रिस्की है, इसमें आप वो मत करो। तो आज के लिए मैंने 5 क्वेश्चन लिए थे, 1 2 3 4 5, और इन 5 को मैंने कवर किया है। और ये जितने लोग थे, जैसे सागर थे और ये सुस्मिता, एंडी, विवेक एंड अमरुद, महाकाल, जो भी है, 5 लोगों को भाई थैंक यू वीडियो पे कमेंट करने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।